अगले 24 घंटों में ईरान पे अमेरिका अटैक करेगा। पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले किसी न किसी शक्ल में नागुज़ीर हैं और ये हमले इस रात को जो अब शुरू हो रही है इसमें हो सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि थोड़ी देर पहले ही जो यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका का मिलिट्री इंटरवेंशन ईरान के अंदर मोस्ट लाइकली है अगले 24 घंटे के अंदर। लॉजिस्टिक फ्लाइट्स पाकिस्तान ने पूरा फैसिलिटेशन दी हुई है, लेकिन ये जो खबरें छपाई जा रही हैं न्यूज के अंदर वाज़े तौर के ऊपर आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान की फौजी हंता जो है, पाकिस्तान का GHQ मुकम्मल तौर के ऊपर ऑन बोर्ड है। इस रजीम चेंज में दामाद ने धोखा दे दिया है। वाज़े तौर पे इन ममालिक को पैगाम भेज दिया था कि अगर इन अड्डों से ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ तो ईरान जवाबी हमला इन अड्डों पे करेगा। रद्द-ए-अमल में इस खित्ते में अमेरिका के कौन से ऐसे मफादात या कौन सी ऐसी बेसेस हैं जिनको वो हिट कर सकता है, जो कि ईरानी गवर्नमेंट या उनके ऑफिशियल्स कह भी रहे हैं कि अगर उन्होंने किया तो हम जायज़ तसव्वुर करेंगे अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए। अफगानिस्तान के साथ भी हालात खराब है, इधर ईरान में अगर हालात खराब हो जाते हैं तो दिफा कौन करेगा मुल्क का? पाकिस्तान के हालात अगर आप सोचे तो बड़े खराब है। और अली मुस्तफा साहब का यह दावा है कि चीन भी कोई हमारे इन मामलात से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। सऊदी अरब ने कहा जी हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका को हमला करने के लिए सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये देख लें, आपके शमसी एयरफील्ड के ऊपर ब्लैक साइट है और वहां पे पाकिस्तान के अंदर जो है ये आपको वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। अमेरिकी भी फौजी खड़े में और वहां पे ये ड्रोन आर्म ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ऑपरेशन शमसी एयर बेस के ऊपर हो रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ा हमें फायदा भी है, लेकिन साथ ही ये कह रहे हैं कि जी हम ईरान हमारा बरादर मुल्क है, हम उनके साथ खड़े में, तो दामाद ने धोखा दे दिया है। मैं तो सूरत हाल ये होगी जो ईरान के ऊपर इतलात आ रही है कि तेहरान के बाद इलाकों के ऊपर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश किया गया। वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी उनके ऊपर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है और ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों को धमकी दी है और ईरान ने बोला है कि जो देश ईरान पर हमला करने पे अमेरिका की मदद करेगा हम डायरेक्ट उस पर हमला करेंगे। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी थी, क्योंकि सऊदी कतर सब ने अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ यूज करने से मना कर दिया है। वही पाकिस्तान पहले ही ट्रम्प के सामने लेट चुका है। दरअसल ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति कई बार ईरान में सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे चुके हैं। अपनी ताजा धमकी में उन्होंने कहा है कि अगर ईरान विरोध प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को भी फांसी देता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम इसके लिए तैयार हैं। वही ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये वक्त ईरान के लिए किसी भी संकट से कम नहीं है। वही पाक मीडिया ये देख सदमे में है और पाक मीडिया बोल रहा है कि हम चारों तरफ से फंस गए हैं और ईरान के दामाद यानी आसिम मुनीर ने ईरान को धोखा दे दिया है। दरअसल पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वाइफ ईरान से बिलोंग करती हैं। अमेरिका और ईरान के सफारती ताल्लुकात बिल्कुल काट दिए गए हैं एक तरफ, और ये खबरें ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर चली रही हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड इस वक्त लाइव सिचुएशन है उसके मुताबिक सेकंड के अंदर सूरत हाल बदल रही है। उसके फौरन बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें जो खित्ते का किरदार है, जो इस वक्त बातचीत चल रही है, मैं आपको ब्रीफ सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2000 के करीब ईरान के अंदर जो मुजाहिरीन हैं उनको अराउंड 2000 अभी तक कंफर्म अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो है उनको मार दिया गया, हलाक कर दिया गया है और कई हजार, मतलब कहा जा रहा है कि तादाद एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही, लेकिन 10,000 से ऊपर लोग कम अज कम सिर्फ तेहरान के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। और अल जजीरा ही रिपोर्ट कर रहा है, जो कि प्रो ईरान ही समझा जाता है, कि जनाब एक तरफ तो ईरानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं कि तमाम तर मुजाहरे हम कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ईरान में फिर भी नहीं है। दूसरी तरफ ईरानी जज कह रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हमने पकड़े हैं उनके फौरन हम फैसले करेंगे। ये भी आपके सामने ही है मामलात इस वक्त। और कहा जा रहा है कि ईरान में मजीद कोई भी प्रोटेस्ट इस वक्त नहीं हो रही। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि थोड़ी देर पहले ही जो यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका का मिलिट्री इंटरवेंशन ईरान के अंदर मोस्ट लाइकली है अगले 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अभी भी एहतजाज जारी हैं। कोई ऑफिशियल यूएस कंफर्मेशन इसकी नहीं आई, लेकिन पर्सनल एवैक्यूएशन जो है वो बेसिस से शुरू हो चुकी हैं, यूरोप की भी, और न सिर्फ यूरोप की बल्कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने ये पर्सनल एवैक्यूएशन आज 14 तारीख है, 11 तारीख को ही शुरू कर दी थी। एम्बेसडर मुदस्सर साहब का जो बयान है पाकिस्तानी एम्बेसडर का वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन अब हाल ही में जो है ये इंडिया ने भी अपनी एडवाइजरी आज निकाली है
और इंडिया के जो एडवाइजरी है वो, मैं आपको ये बात याद दहानी कराता चलूं कि जिस वक्त इराक के अंदर इनके इंडियन नेशनल्स को जिस वक्त रैंसम के लिए या उनको अगवा करके अगवा बराए तावान के लिए रख लिया गया था, उस वक्त भी इंडियंस ने इराक वॉर के दरमियान भी एवैक्यूएशन नहीं ऑर्डर की थी, लेकिन अब इंडिया ने भी अपनी एवैक्यूएशन जो है तेहरान एम्बेसी की कर दी है। उनको कहा गया है कि यहां से निकालो। और ये एडवाइजरी जो है, स्टोरी जो है, ये मोसाद इजराइल की तरफ से जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टोरी करके उन्होंने बताया कि जनाब आप जो है वो हर सूरत में यहां से निकल जाएं। ये होगा किस तरह, सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो आपके सामने ही है। ऑप्शंस इनके पास क्या है? पाकिस्तान में हमने आपको बताया था कि भंडारी एयरबेस, जिसको शमसी एयरबेस भी कहा जाता है, वहां पे अमेरिका की मौजूदगी है और अमेरिका वहां से अटैक तो कर सकता है, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से अटैक। सर्वेलेंस फ्लाइट्स पाकिस्तान की तरफ से उड़ाई जा रही हैं, ये हमें बताया गया था। और मैं आपको इस वक्त जो है एविडेंस प्रेजेंट करना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए और आप खुद फैसला कर लीजिए। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इस वक्त ये आपको वीडियो जो नजर आ रही है, ये शमसी एयरबेस की नजर आ रही है। ये जो हैंगर्स हैं, इन हैंगर्स के अंदर हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि अमेरिकन ड्रोन्स यहां से ऑपरेट होते हैं। भंडारी एयरबेस का नाम इसका चेंज इसलिए कर दिया गया कि शमसी आपको मैप्स के ऊपर मिल जाएगा अगर आप सर्व करेंगे V539+QC3, लेकिन भंडारी एयरबेस आपको नजर नहीं आता। अभी एयरबेस हम जूम आउट कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो अब हम देखिए कि आसपास जो इलाके हैं, खारान डिस्ट्रिक्ट है और वशोक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी और दालबदीन आपको नजर आ रहा है, जहां पे बकायदा एयरपोर्ट मौजूद है। और वो फैसिलिटी भी न सिर्फ इसकी बल्कि नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, जगबाबाद एयरबेस, सिंध की फैसिलिटी भी अमेरिकन के लिए खुली हुई है, उनके एयरबेसेस के लिए खुली हुई है। और GHQ ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। अफगानिस्तान भी यहाँ से जो है वो इस एयरबेस से सर्वेलेंस फ्लाइट्स, अफगानिस्तान की भी ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शंस मौजूद है। सिर्फ सर्वेलेंस फ्लाइट्स पाकिस्तान से उड़ रही हैं, लॉजिस्टिक फ्लाइट्स पाकिस्तान ने पूरा फैसिलिटेशन दी हुई है। लेकिन ये जो खबरें छपाई जा रही हैं न्यूज के अंदर, वाज़े तौर के ऊपर आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान की फौजी हंता जो है, पाकिस्तान का GHQ मुकम्मल तौर के ऊपर ऑन बोर्ड है। इस रजीम चेंज में दामाद ने धोखा दे दिया है। और मैंने आपको एक दफा फिर जाते जाते बताता चलूं कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, चंद सेकंड पहले रिपोर्ट्स जो हैं वो यूरोपियन ऑफिशियल्स क्लियरली मीडिया को रिपोर्ट कर रहे हैं। रॉयटर्स को भी उन्होंने बताया, असल वाले रॉयटर्स को, प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी रॉयटर्स को नहीं, उनको ने यूरोप में बताया कि जी 24 घंटे में अटैक इमिनेंट है। क्योंकि अभी जो अल जजीरा की रिपोर्ट कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले किसी न किसी शक्ल में नागुज़ीर हैं और ये हमले इस रात को जो अब शुरू हो रही है इसमें हो सकते हैं। इस रात में क्यों शुरू हो सकते हैं? इसलिए कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम और प्रेसिडेंशियल टीम की एक दिन पहले तो मुलाकात हुई, लेकिन प्रेसिडेंट जो मसलसल स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है 24 घंटे पहले कि ईरान के प्रोटेस्टर्स और मुजाहिरीन जो हैं उन्हें अपने एहतजाज को जारी रखना चाहिए, हेल्प इज ऑन द वे। वो उस कल की मीटिंग में शामिल नहीं थे। अब जो मीटिंग इस वक्त होने लगी है इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल होंगे और ईरान के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। और अगर अमेरिका ने ईरान को एंगेज किया और किसी किस्म के हमले किए तो इसराइल इनएविटेबली उन हमलों का हिस्सा बन जाएगा। याद रहे कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को वाशिंगटन में थे और एक दिन पहले ईरान में मुजाहिरों का आगाज हो चुका है। आईसिस के पास वो वेपन्स हैं जो अमेरिका पीछे छोड़ गया था और ये वेपन्स हमारे भी खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, TTP को मिल रहे हैं और पाकिस्तान असिस्ट कर सकता है अमेरिका को इन वेपन्स को रिट्रीव करने में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप अफगानिस्तान से किस तरह से वेपन रिट्रीव करेंगे, इसका मतलब है कि आप अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होंगे, अफगानिस्तान में वेपन्स को ढूंढेंगे, आप अफगानिस्तान के साथ जंग करेंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान ये प्रपोजल किया जा रहा है पाकिस्तान की फौज की तरफ से कि हम अफगानिस्तान से, अगर हमारी मदद की जाए, आप हमें सपोर्ट करें तो हम अफगानिस्तान से जंग करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है इस्टेब्लिशमेंट को वो ढूंढ रही है उसी किस्म का लेवरेज एंड रिलेशनशिप जैसा कि 1960 की दिहाई में सीटो सेंटो की शक्ल में था। 1979 का जो सोवियत इन्वेजन है उसके बाद 10 बरस का एक रिलेशनशिप था जनरल जिया का अफगान जहाद के हवाले से, और 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ का भी 8-9 बरस का एक रिलेशनशिप था। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें आपकी अहमियत और लेवरेज बहुत बढ़ जाता है। आपके साथ मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होती है, आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलती है, आप बड़े अहम जो हैं वो हो जाते हैं।